सीट स्कैनर में आज हम बात करेंगे रघुनाथपुर विधानसभा सीट की। रघुनाथ विधानसभा सीट सीवान के 6 विधानसभा क्षेत्रों में से एक में आती है और काफ़ी अहम यहाँ के समीकरण माने जाते हैं। रघुनाथपुर पर चर्चा करेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। रघुनाथपुर सीट पर पिछले 2 बार से आरजेडी का कब्जा है, लेकिन इससे पहले बीजेपी भी वहां कमजोर नहीं रही है और खासकर ये उस वक्त शहाबुद्दीन के वर्चस्व वाले इलाकों में गिना जाता था। इस मायने से अगर देखा जाए तो रघुनाथपुर विधानसभा सीट के समीकरण काफी दिलचस्प हो जाते हैं। राकेश जी, रघुनाथपुर विधानसभा सीट को लेकर इस बार क्या कुछ समीकरण देखने को मिल रहा है? देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा सीट की अब जब आप बात करते हैं तो भले ही मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो यहाँ से चुनाव नहीं लड़े हों, लेकिन इस सीट पर जो है उनके नाम का जो है वो जोर रहता है और आमतौर पर कई प्रत्याशी उनके जो समर्थक रहे हैं, चाहे वो उस समय रहे हों या उससे पहले रहे हों, वो उम्मीदवार के तौर पर उतरते रहे हैं। लेकिन इस बार जो है ऐसा होने जा रहा है और मोहम्मद शहाबुद्दीन के पत्नी हिना साहब ने जो है वो एक बयान दे दिया है कि वो अपने बेटे उसामा साहब को जो है वो रघुनाथपुर से मैदान में उतारने की सोच रही हैं। मतलब रघुनाथपुर जो विधानसभा है वहाँ से इस बार जो है उसामा चुनाव लड़ सकते हैं और इसीलिए ये सीट इस बार जो है बहुत हॉट सीट मानी जाएगी। देखिए, अभी हिना साहब ने ये बातें कही हैं, फिर पार्टी लेवल पर भी इस पर मुहर लगेगी। मुझे नहीं लगता कि जो बातें हिना साहब ने कही हैं पार्टी उससे कोई दूसरा रुख अख्तियार करेगी, क्योंकि हिना साहब और उसामा की जो है वापसी हुई है आरजेडी में। वहाँ पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव सभी थे, तो कुछ बातें तो हुई ज़रूर होंगी और उसमें जो है इस तरह की बातें निकलती हैं। तो ऑलमोस्ट आप तय मानकर चलिए कि उसामा साहब जो हैं वो रघुनाथपुर से चुनाव लड़ सकते हैं। हिना साहब ने ये भी कहा कि हम अपना जो होम है, घर है, उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहेंगे। और देखिए, एक और बात है, जब अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा था 2024 में, तो यहाँ से सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जेडीयू प्रत्याशी चुनाव जीतती हैं, लेकिन बात जब रघुनाथपुर की आती है तो यहाँ पर लीड निर्दलीय चुनाव लड़ रही हिना साहब को मिलती है। लगभग 4000 वोटों से वो इस विधानसभा में लीड करती हैं लोकसभा चुनाव के दौरान 3891 वोटों से। विजय कुशवाहा दूसरे स्थान पर और जो आरजेडी के प्रत्याशी थे अवध चौधरी वो तीसरे नंबर पर जो है वो चले गए थे। और अगर आप सिवान लोकसभा चुनाव को ध्यान से देखें कि जो आरजेडी को वोट मिले थे, अगर वो हिना साहब के वोट के साथ जुड़ जाएं, चूंकि दूसरे नंबर पर हिना साहब थी, अगर वो जुड़ जाए तो फिर आपको लगेगा कि ये जो सीट है वो जेडीयू के हाथ से निकल भी सकती थी। तो वो एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर, और एक लगता है ऐसा कि यहाँ हिना साहब को पूरा विश्वास है कि इस सीट पर जो है उसामा को यहाँ के लोग प्यार देंगे। अब रणनीति पर भी वर्कआउट होगा कि फिर उसके सामने एनडीए किन्हें कैंडिडेट बनाता है। जो वर्तमान विधायक हैं हरिशंकर यादव, उनका जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है, क्योंकि पिछले 2 बार से जो है हरिशंकर यादव यहाँ से लालटेन जला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन इस बार जो है लालटेन उनके हाथ से निकलता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको बता दूं कि जो हरिशंकर यादव हैं उनके लिए पिछली बार हिना साहब ने 2020 के चुनाव में प्रचार भी किया था और वहाँ पर जो है उसामा ने भी उनका प्रचार किया था। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि अगर आरजेडी नेतृत्व एक बार ये फैसला ले ले कि इस बार लालटेन के चुनाव चिन्ह पर उसामा साहब ही चुनाव लड़ेंगे, तो वहां पर हरिशंकर यादव जो है कुछ इसके विरोध में जाएंगे, बल्कि मुझे लगता है कि वो खुलकर समर्थन करेंगे। इस तरह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। तो वो समस्या यहाँ आरजेडी के साथ नहीं है कि उनको जो है जो सिटिंग कैंडिडेट है उनका विरोध का सामना करना पड़े, ऐसी कोई बात
दिखती नहीं है। अब जो एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि उसामा साहब के खिलाफ जो है कौन सा कैंडिडेट रघुनाथपुर में एनडीए दे सकता है और एनडीए में किस दल का प्रत्याशी यहां चुनाव लड़ सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, अगर हम 2020 चुनाव की बात करें तब हरिशंकर यादव आरजेडी के टिकट पर थे और एनडीए की टिकट पर जेडीयू को यह सीट गई थी और राजेश्वर चौहान जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन वो तीसरे नंबर पर चल गए थे। और जो एलजेपी है उससे मनोज कुमार सिंह जो कि बीजेपी के बागी थे, जिसको एलजेपी ने टिकट दिया, जेडीयू जहां भी चुनाव लड़ रहा था 2020 विधानसभा में, वहां जेडीयू ने प्रत्याशी उतारे थे, तो यहां पर भी मनोज कुमार सिंह को जो कि बीजेपी के बागी थे उनको चुनावी मैदान में उतारा था और वो दूसरे नंबर पर रहे थे। 31% से ज्यादा वोट उनको आए थे। हालांकि अगर आप एलजेपी और जेडीयू को वोट जोड़ दीजिए तो वो जो आरजेडी के हरिशंकर यादव को वोट मिले थे उससे ज्यादा आता है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर जेडीयू का खेल एलजेपी ने खराब किया था 2020 में। लेकिन ये वो सीट है जहां मुझे लगता है कि एलजेपी दूसरे नंबर पर है, तो यहां एलजेपी का खेल जेडीयू ने जो है वो खराब किया, ये आप कह सकते हैं। अगर वोट का ट्रांसफर इस बार जो दोनों एनडीए गठबंधन को पिछले बार वोट मिले थे हो जाए तब तो फिर जो है एक मुकाबला करीबी हो सकता है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्योंकि सामने जो हैं वो कैंडिडेट बहुत तगड़े रहेंगे। उसामा साहब, एक यहां पर एमओआई इक्वेशन भी बनता है जिसका कि 7 है। और देखिए, अगर आप पिछले 2 बार से आरजेडी के वोट प्रतिशत को देखें, 2015 में भी अगर आप देखते हैं तो 41.98% वोट था और पिछली बार 42.7%, तो मतलब 40% से ज्यादा वोट जो है हरिशंकर यादव लेकर आ रहे हैं। अब अगर इसमें उसामा साहब चुनाव लड़ते हैं और शहाबुद्दीन के नाम पर और कुछ वोट ऐड हो जाते हैं, तब फिर वैसी परिस्थिति में आरजेडी के लिए काम आसान हो सकता है। देखिए, 2015 में बीजेपी ने यहां से मनोज कुमार सिंह को टिकट दिया था, उस वक्त भी वो दूसरे नंबर पर थे। इसके अलावा 2010 में यहां से विक्रम कुंवर जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो चुनाव जीते थे, लेकिन फिर उससे पहले आप जाइए तो बीजेपी सिर्फ एक ही बार यहां से चुनाव जीत सकी है। जगमातु देवी 2005 फरवरी अक्टूबर में जीते थे। अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो कुल 17 चुनाव यहां पर हुए हैं रघुनाथपुर में, जिसमें कांग्रेस 8 बार चुनाव जीतने में सफल रही है, आरजेडी को 2 बार सफलता मिली है, बीजेपी, जेडीयू, जनता दल, जनता पार्टी, एसएसपी, पीएसपी और निर्दलीय एक बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। विजय शंकर दुबे कांग्रेस से वो चुनाव लड़ते थे, सबसे ज्यादा बार रघुनाथपुर का प्रतिनिधित्व उन्होंने ही किया है, 4 बार यहां से चुनाव जीते हैं। और रामानंदन यादव जो हैं वो 3 बार यहां से चुनाव जीते हैं, वो भी कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीतते थे। तो कांग्रेस का शुरुआती स्टेज में आपको दबदबा देखता है। इनफैक्ट 2000 तक 90s में माले भी आ गया था, उसका भी एक प्रभाव था इस क्षेत्र में, हालांकि जीत उसे नहीं मिली। बीजेपी की भी एंट्री हुई। अब जब इस बार की बात हो रही है, जब उसामा साहब रघुनाथपुर से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनके सामने प्रत्याशी कौन होगा? तो देखिए, यहां पर जो कुछ स्वाभाविक उम्मीदवार दिखते हैं कि मनोज कुमार सिंह हैं, जो कि पिछली बार एलजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन जो खबर है फिलहाल वो बीजेपी में है। लेकिन एलजेपी पिछली बार यहां दूसरी पोजीशन पर थी, पिछली बार गठबंधन में ये सीट जेडीयू को गई थी, लेकिन जेडीयू तीसरे नंबर पर थी। तो एलजेपी इस सीट की डिमांड जो है वो कर सकता है, और अगर एलजेपी इस सीट की डिमांड करता है तो एक दिलचस्प बात जो आ रही है कि ओसामा साहब के खिलाफ खान ब्रदर्स में से कोई उतर सकता है, और ज्यादा संभावना है कि रईस खान को यहां से एलजेपी टिकट दे सकती है। रईस खान इस तरह की बातें करते हुए भी दिखते हैं कि उनको जो है अश्योर किया गया है कि उन्हें टिकट दिया जाएगा। तो अब अगर एलजेपी को ये सीट गई तो यहां से रईस खान जो है वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। उनकी छवि भी एक दबंग नेता की रही है, तो फिर मुकाबला एक देखने वाली हो जाएगी, दिलचस्प भी हो जाएगा। अगर बीजेपी को ये सीट मिलती है गठबंधन में,
तब ध्रुवीकरण के लिहाज से तब ऐसी परिस्थिति में मनोज कुमार सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है। इसी तरह से जेडीयू के भी कई दावेदार हैं, लेकिन कुल मिलाकर उसामा साहब अगर इस चुनावी मैदान में उतरते हैं रघुनाथपुर के, जैसा कि हिना साहब ने एक बयान में इशारा किया है, तो वैसी परिस्थिति में यहाँ का चुनाव दिलचस्प हो जाएगा। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ का जातीय समीकरण जो है वो MY समीकरण को सूट करता है। चूंकि यहाँ पर जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 23.2% हैं, तो ऑलमोस्ट 1/4 जो हैं वो मुस्लिम वोटर्स ही हैं। अब इसमें जो 10 से 12% के बीच यादव वोटर्स हैं वो जुड़ जाते हैं, तो 35-36% का आंकड़ा यहीं पर हो जाता है। अब इसमें जब कुछ और वोट जुड़ते हैं तो वो 40% क्रॉस कर जाता है। इसके अलावा यहाँ पर ब्राह्मण और राजपूत वोटर्स भी जो हैं वो अच्छी संख्या में दिखते हैं। वैश्य बहुत अच्छी संख्या में है, लगभग 13-14% आप मानकर चलिए कि यहाँ पर वैश्य होंगे, तो उनकी संख्या भी अच्छी खासी है। जो आपको कुर्मी कुशवाहा की बात करते हैं वो भी एक अच्छी संख्या में है, लगभग 6-7% के आसपास उनकी भी संख्या है। तो एक दिलचस्प चुनाव यहाँ पर रघुनाथपुर में बनता हुआ दिख रहा है, खास करके जब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा यहाँ से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। उनकी जो माता जी हैं हिना साहब ने इस तरह की घोषणा जो है वो की है, तो अब ऐसे में सबकी नजर रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर लगी रहेगी। सिवान जिले का ये सीट है और सिवान लोकसभा के अंतर्गत ही ये सीट आती भी है, तो रघुनाथपुर एक हॉट सीट के रूप में इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में बिहार के देखी जाएगी। चलिए, तो चुनावी समीकरण क्या कुछ उभर कर सामने आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जिस तरह से हिना साहब ने ओसामा को लेकर जो घोषणा की है उसके बाद से वहां अभी से ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं।